बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीबन 4000 साल कबल मक्का मुकरमा के बेआबो वगया रेगिस्तान में एक शेरख्वार बच्चा प्यास से बिलख रहा था। ऐन उस वक्त की जब उसकी वालिदा करीबी पहाड़ों की चोटियों पर पानी की तलाश में दौड़े लगा रही थी। उस बच्चे की पाँव की एड़ियों की जगह से पानी का चश्मा फूट पड़ा, जिसे उस बच्चे की वालिदा ने देखा तो जमजम कहकर रोका और उसके इर्द गिर्द रेत की दीवार बनाकर उसे गड्ढे की शक्ल में कैद कर दिया ताकि मस्कीजा भरा जा सके। इस चश्मे को आब जमजम शरीफ कहते हैं, जो आज इसी जगह से फूट रहा है। वो बच्चा अल्लाह ताला के अजीम पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जिंदे अर्जुमन जनाब पैगंबर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, और आपकी वालिदा जो पानी के लिए दौड़े लगा रही थी वो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम थी। बाद रवायत के मुताबिक है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बहुक्म खुदा वहाँ तशरीफ लाए थे और आपने अपना पाँव वहाँ लगाया था जहाँ से ये पानी का चश्मा फूटा था। वल्लाहु आलम, ये एक निहायत ही बाबरकत पानी है जिसे पीकर न सिर्फ लाखों करोड़ों लोग अपनी प्यास बुझाते हैं बल्कि इसे खूब बरकतें भी हासिल करते हैं। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आब जमजम उसी मकसद के लिए है जिस मकसद के लिए इसे पिया जाए, यानी इसको पीते हुए जिस भी नेक काम की नियत की जाए अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी बरकत से वो पूरी फरमा देता है। बदकिस्मती से आब जमजम का ये चश्मा मुसलसल जारी ना रह सका और चंद बदबख्तों की बदआमालियों की वजह से ये बंद हो गया और फिर सैकड़ों साल तक बंद ही रहा, हत्ता कि उसका नाम व निशान तक मिट गया और लोगों के जहनों से भी इसे भुला दिया गया। इसका तफसीली वाक़या कुछ यूँ बयान किया जाता है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की हयात जाहिरी में खाने काबा शरीफ के तमाम उमूर उन्हीं के जिम्मे थे। आपकी रहलत के बाद उन तमाम कामों की जिम्मेदारी जनाब साबित को तफवीज हुई, जो कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बड़े साहबजादे और कायम मुकाम थे। यूँ कबीले जरहम की क़यादत भी आपकी जिम्मेदारी पर आ गई। जब आपका इंतकाल हुआ तो ये जिम्मेदारी मजाज को मिल गई और मजाज जनाब साबित बिन इस्माईल के नाना थे। अहले मक्का उस वक्त दो बड़े गिरोहों में तकसीम थे, एक जरहम और दूसरा कतूरा। जरहम के रईस मजाज थे जबकि कतूरा की क़यादत समीदा के पास थी और ये दोनों आपस में रिश्तेदार थे। एक ज़माना तक तो निज़ाम बड़ी खुश असलूबी से चलता रहा, लेकिन फिर इन दोनों कबीलों के दरमियान मामूली सी चपकलस हो गई, जिसकी वजह से मिजाज ने समीदा को कत्ल कर डाला। कहा जाता है कि यह मक्का की सरजमीन पर जुल्म व तशद्दुद का पहला वाक़या था। समीद के कत्ल के बाद अब तमाम मक्का की हुक्मरानी मिजाज के हाथों में आ गई। अगर जब ख़ानदान इस्माईल की तादाद और ज़्यादा हो गई तो उन्होंने मक्का से निकलकर आसपास के इलाकों को भी अपना मस्कन बनाना शुरू कर दिया, जहाँ से जुल्म सितम की गर्म बाजारी आम होना शुरू हो गई और लोगों ने अदल व इंसाफ को पामाल करना शुरू कर दिया। इनके जुल्म व जोर से न सिर्फ मुकामी बल्कि गैर मुकामी लोग भी मुतासिर होना शुरू हो गए और फिर यहीं पर बस ना हुआ बल्कि बैतुल्लाह शरीफ के हिदाया में भी खयानत करना शुरू कर दी। यह खयानतें और बदआमालें ख़ानदान इस्माईल को कहाँ बर्दाश्त हो सकती थी। चुनांचे उन्होंने कबीले बनु जरहम कहलाया कि खाने काबा की तवल्लुद और मक्का मुकरमा का नज्म व नस्क हमारी जिम्मेदारी है। अरसा तक हम लोग रिश्तेदारी की वजह से खामोश रहे, लेकिन अब ये बात इसलिए बर्दाश्त नहीं की जा सकती कि तुम्हारी बदगुमानियाँ बढ़ती जा रही हैं और तुम लोगों ने जुल्म व सितम की इंतहा कर दी है। लिहाजा या तो आसानी के साथ ये जिम्मेदारियाँ हमारे सुपुर्द कर दो या फिर ये फैसला तलवार करेगी। कबीला बनु जरहम, जो कि अपनी तादाद और ताकत के नशे में मस्त थे, कहाँ आसानी से अपना मौक़िफ़ छोड़ सकते थे। बिला आखिर उन्होंने जंग का फैसला किया और मैदान जंग में कूद पड़े, लेकिन ऐसे मबहूत व परेशान हुए कि जंग की बजाय माफ़ी और अमन के तलबगार हुए और सुलह की और मुआहदा किया कि हम लोग अपने साजो सामान आल व औलाद के साथ मक्का से चले जाएंगे और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी बनु इस्माईल के हवाले कर देंगे। इसी असना में कि जब ये लोग अभी मुआहदे के तहत बाहर निकलने की तैयारियां कर रहे थे तो उनके सरदार उमर बिन हारिस ने बैतुल्लाह शरीफ से हजर असवद को निकाल लिया
پھر اس فدیے کی ذرہ سبی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جنت سے آیا تھا اور جو ساہ اسفندیار نے خانہ کعبہ میں رکھوائی تھی، جسے گجال کعبہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور وہ چند مشہور اسلحہ جو خانہ کعبہ شریف میں رکھے ہوئے تھے سب اٹھا کر آب زمزم شریف کے چشمے میں ڈال دیے اور اس کو اوپر سے بند کر کے زمین کو ہموار کر دیا اور خود مکہ مکرمہ سے یمن منتقل ہو گیا۔ اس قبیلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے بعد ان کے ظلم و ستم کی پاداش میں سزا ملی اور یہ سب ایک مہلک بیماری حادثہ میں مبتلا ہو کر ہلاک کر دیے گئے تھے۔ مختصر یہ کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو خانہ کعبہ شریف کی تولیت واپس ملی اور یہ لوگ مکہ مکرمہ لوٹ کر آئے تو انہیں زمزم شریف کا چشمہ کہیں نہ ملا، بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ انہیں زمزم شریف کی یاد تک نہ آئی اور نہ ہی کسی کی زبان پر اس کا نام تک ہی آیا۔ یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے واسطے پھوٹنے والا چشمہ دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا اور پھر سال ہاں سال ہی گزر گئے کہ کسی کی نہ اس طرف توجہ ہوئی اور نہ ہی اس کی تلاش کی گئی۔ جب پیغمبر آخر الجماع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو یہ سعادت آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے حصے میں آئی کہ آپ کو زمزم کی تلاش کا مقام خواب میں دکھایا گیا۔ آپ نے آب زمزم شریف کو کیسے تلاش کیا اور اس سلسلے میں کوے نے آپ کی کیسے مدد کی، اس کے تفصیلی حالات ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے۔